नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बिरादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो हस्बैंड हैं उनके ऊपर सेक्शन 498 का केस कर देते हैं पत्नी उनकी किसी प्रकार से, चाहे वो उनकी अपनी आपसी मतलब मन में जो कहते हैं ना कि उनका जो गुस्सा है उसकी भड़ास निकालने के लिए अपने पति और परिवार पर सेक्शन 498 का केस कर देती हैं। उसके बाद जो है पत्नी और पति दोनों के ही मन में एक सवाल चलता है कि सर ये जो केस हमने कर दिया है, पत्नी सोचती है तो ये सोचती है कि मैंने जो केस कर दिया है अब ये केस चलेगा कितने दिन, कितने साल चलेगा, कब तक ख़त्म होगा ये। क्योंकि किसी को भी केस में वैसे फंसने का किसी को शौक नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको जो पत्नी है उसने भी गलती बाद में पछताना होता है उसको कि मैंने गलती कर दी सेक्शन 498 केस करके, दहेज का केस करके। और बात पछतावा होता है, लेकिन बाद में मन में यही ये सवाल आता है कि यार ये ख़त्म कब होगा, कि अब मतलब जो होना है वो हो जाए लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि केस जो है कितने दिन चलता है, कितने साल चलता है, कब ख़त्म होता है, किस तरीके से ख़त्म कराते हैं। बहुत सारी बातें जो आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल रंग का बटन नीचे दबाइए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। देखिए, पत्नी जो है वो अपने माँ के मायके में उनके पास किसी कुछ महिलाओं के साथ वाकई गलत हो जाता है, कुछ महिलाओं के साथ में गलत नहीं होता है, वो गलत करती हैं दूसरे के साथ में। और करने के साथ साथ में गलत तो करती करती हैं वो, उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ भी खिलवाड़ करती हैं और उसके साथ में उनको उसका जो मिसयूज़ है वो दबा के करती हैं वो। तो आज मैं बात करता हूँ उन्हीं उन्हीं महिलाओं के बारे में, जो महिलाएं पहले तो मतलब जल्दबाजी में जो है गुस्से में आकर अपना केस मतलब फाइल करवा देती हैं सेक्शन 498 का, और उसके बाद पछताती हैं कि उनका घर खत्म हो गया। क्योंकि एक दिन समय, एक दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं है, सालों साल बीत जाते हैं इसमें कि कब कब ये ख़त्म होगा केस, कब कितना समय लगेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जो परेशान करती हैं, विचलित करती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और चीज़ों को पता भी चलेगा। तो 98 ए जो का केस है वो, देखिए अब मैं आपको बताऊँ कि इसमें थाने से लेकर कोर्ट तक पहुंचने में कम से कम 3 या 4 महीने लग जाते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि गिरफ्तारी अगर होती है तो जो FIR हुई है तो उसके 90 दिन में मतलब 90 डेज में जो है वो उसको चार्जशीट लगानी ही लगानी होती है अगर गिरफ्तारी हो जाती है उसमें किसी पर। वैसे हालांकि है नहीं गिरफ्तारी, लेकिन फिर भी किसी गलती की वजह से उसे लगता है पुलिस वालों की वो भाग ना जाए, भगौड़ा है, भग गए, भग जा भग सकते हैं, तो वो पुलिस जो है वो अरेस्ट करके जेल ही भेज देती है। या किसी प्रकार ने आपने कुछ ज़्यादा गलत कुछ किसी प्रकार से कुछ गलती हो गई है तो भी, या कुछ सेक्शन 498 है, कोई और भी धाराएं लगी हुई हैं, 354 या 376 लगी हुई है, तब भी कोर्ट जो है वो पुलिस जो है वो जेल भेज देती है। तो अगर बात करें थाने से लेकर कोर्ट तक के, तो कोर्ट से थाने से जो FIR में कॉपी है यानी कि चार्जशीट है वो अगर लगती है तो 3 महीने में लग जाती है वैसे। और अगर वो उसमें FIR लगी है या फिर उसमें चार्जशीट नहीं लगी है, चार्जशीट लगी है सिर्फ, और वो जो एक्यूज्ड हैं वो बेल बॉन्ड पर रिहा कर दिए गए हैं, तो उसमें समय जो है वो कितना भी खींच सकता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। तो ये तो उसी का समय होगा थाने से। अब थाने से लेकर कोर्ट में, अब कोर्ट में अगर जाता है, केस जाता है, तो कोर्ट में भी इसमें कम से कम बता रहा हूँ, अगर आप बहुत फास्ट तरीके से लाएंगे तो 3 साल के आसपास लग जाते हैं समय। 3 साल कॉमन चीज़ है। और अगर आप किसी प्रकार से उसमें एक्सपर्टाइज ऑर्डर करवा देते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, तो फिर ये जो समय है वो हो सकता है साल या 2 साल में भी ख़त्म हो जाए। तो ये एक समय है इसके पास, जो सेक्शन 498 के जो केस है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो सकता है। लेकिन इसमें आप फास्ट प्रोसेस भी करवाएं। देखिए, आपको ही मालूम है कि ये केस झूठा है, तो जब झूठा है तो हम बेफालतू में उसमें क्यों लटकें। जल्द से फटाफट फटाफट जितना भी हो सकता है उसको फास्ट तरीके से उसको ख़त्म करा के अब आगे बढ़ें। क्योंकि जैसे ही पत्नी को ये पता लगे कि वो केस झूठा है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही मेरे पास केस आया था जो कि 498 का था, और वो उसमें जो है जो पुरुष जो है यानी कि पति जो है वो बरी हो गया था। तो पत्नी को बहुत बड़ा झटका लग गया करारा कि अरे ये तो बरी हो गया, अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद जो है उसने जो उसका जो सेक्शन 498 में जो उसको यानी कि एक्विटल जो ऑर्डर आया है, वो उस ऑर्डर की कॉपी लेने के बाद उस पति ने जो है उसको डाइवोर्स उसके खिलाफ डाल दिया। तो आपके लिए एक रास्ता ही बन जाएगा कि जैसे ही 498 का केस वो लड़की हारती है, पत्नी हारती है, तो उसका केस का जो आपके पास में ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के आधार पर आप पत्नी से अपनी डाइवोर्स भी ले सकते हैं।
तो क्यों उसको लंबा खींचें, क्यों हम इसमें लटके रहें साल 2 साल 10 साल तक, क्योंकि जब लंबा खींचेंगे तो आप कितना भी खींच सकते हैं, कोई समय नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द का आप कराएंगे तो 2 साल या 3 साल में आपका केस जो है वो ख़त्म होना है। तो आपके पास ज़्यादा समय ना ख़राब करके अपना निर्णय पर आइए, और इस सब को केसेस को अपने वकील से भी कहिए कि सर इसको जल्दी से जितना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं आप उतना ख़त्म करिएगा, क्योंकि ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि आप जितना समय ख़राब करेंगे इसमें, आप नहीं कहेंगे कि भाई नहीं आए तो गवाही नहीं आएगी, गवाही के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गवाही बुलाने के लिए आपको हर डेट पे कहना पड़ेगा ये गवाही हो गई, इसको नेक्स्ट गवाही बुलवाओ, नेक्स्ट को सम्मन करवाओ, वारंट करवाओ उसके। और इन केस अगर वो नहीं आती है तो आप जज साहब से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, सर इसमें नहीं आ रहा है तो फिर उसको केस को ख़त्म करिए, नॉन अपीयरेंस में उसको ख़त्म करिएगा। तो कोर्ट के बाद मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि कोर्ट सम्मन वारंट उसको करेगा। तो एक आध दो का दौड़, क्योंकि पत्नियां जो है वो सेक्शन 498 केस करते देती हैं, उसके बाद गवाही से वो बहुत ज़्यादा कतराती हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि मैंने झूठा ही केस किया है, झूठे में फंसाने के लिए केस किया है पति परिवार को। वो उनका जो मोटो था वो ये था कि जैसे ही मैं केस करूँगी पति परिवार सब पर केस करूँगी, तो उसके बाद तुरंत वो भाग के मेरे पास आएगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा, गलती हो गई, ये हो गया, और उसके बाद मुझे ब्लॉक ले जाएगा। लेकिन होता है इसके जस्ट विपरीत है, उल्टा होता है इसके। तो जैसे ही आप केस करती हैं, पति ठान लेता है कि आप इसको लाना ही नहीं है, अब इसको साथ रहना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जिसने हमें झूठे केस में ये फंसा दिया तो आगे पता नहीं हमारे खिलाफ और भी कोई झूठे केस ना कर दे। तो इसलिए वो पति जो है वो स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड हो जाता है कि अब मुझे इसको रखना ही नहीं है। तो फिर जब आपको मालूम है कि रखना ही नहीं है या फिर उसके साथ रहना ही नहीं है, तो फिर आप जो सेक्शन 490 आपके ऊपर केस किया है उसको जल्द से जल्द उसको ख़त्म कराइए, टाइम मत लीजिए। क्योंकि जीवन में ये चीज़ें जो हैं, आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कीमती है। क्योंकि आप अगर आज सोच कर देखिए, आज अगर आप 35 या 40 के आसपास हैं तो आप 5-10 साल और केस में कर दें तो 50 के आसपास हो जाएंगे। जो 35 के हैं वो 45 हो जाएंगे, और जो 30 के हैं वो 40 के आसपास हो जाएंगे। तो मेडिकली अब जब अनफिट हो जाओगे आप, तब उस चीज़ का क्या फ़ायदा रहेगा, क्या फ़ायदा रहेगा उस केस का जो डिस्पोजल होने के बाद फिर आपको डाइवोर्स लेना, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। तो जल्द से जल्द इतना हो सकता है उतना जल्दी कराइएगा, क्योंकि टाइम ख़राब करने से बेहतर है कि आप उसमें निर्णय हो जाए। क्योंकि झूठे केस में कभी आपको कोई सज़ा नहीं होने वाली है, और जब सज़ा नहीं होगी तो फिर आपको काहे को उसका डर। क्योंकि आपने अगर आपको मालूम है कि सब पूरा झूठा केस है, तो आप जल्दी से जल्द उसको मतलब ट्रायल उसका कंक्लूड कराइए। जैसे ही ट्रायल आप कंक्लूड कराएंगे उसमें निर्णय आएगा, और निर्णय आने के बाद जो भी डिस्पोजल आप अगर वरी हो जाते हैं उसमें से, तो आप डेफिनेटली आप उसका जजमेंट की कॉपी लेकर उसको डाइवोर्स करें, और डाइवोर्स 100% ग्रांट होगी आपकी, ये बात की गारंटी है मेरी। तो इस चीज़ के लिए पति को ही आगे बढ़ना है, आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्णय लीजिए और आगे बढ़िएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।